मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो। फिर से नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो। चुप, चुप। कह रहा है क्या? सर पूछ रहे कब से। बोलो प्रवीण, क्या बात करनी है तुम्हें? सर वो बी काम। अगर तुम कोई प्रॉब्लम में हो या किसी ने तुमको धमकी दी है, चिंता मत करो, पुलिस तुम्हारे साथ में है। सर मैं यहाँ जो भी बताऊँगा आप प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करना। मैंने कहा ना, बोल। सर वो गांव के बाहर वाला जंगल है, उसके पुराने पेड़ के नीचे एक लाश दफनाई हुई है सर। लाश? क्या मतलब है? सर वहाँ एक आदमी को मारकर गाड़ा गया है सर। तुम्हें कैसा पता है? अरे बोलो बोलो प्रवीण, बोलो। एक्चुअली ना सर मुझे सपने आते हैं सर। उस सपनों में मुझे वो जंगल के बाहर वाला एरिया दिखाई देता है और एक लाश भी दिखाई देती है सर। अरे सपने आते हैं, मुझे लगा सच बोल रहा है। क्या रे, पुलिस को भी एड़ा बना रहा है? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर। अरे बाबा तेरे को बोला ना। देखो प्रवीण, पुलिस के साथ मजाक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बस एक बार बात सुन लीजिए। मैं आपको सब शुरुआत से बताता हूँ। बताओ। सर क्या आप इसकी बात सुन रहे हो सर? बताओ। सर कुछ टाइम से ना मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है सर। अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं फैक्ट्री से घर आया था तो रात को बहुत लेट हो गया और मैंने मेन रोड की जगह वो जंगल वाला रास्ता ले लिया। अबे अंधा है क्या? मर रहा है क्या तुझे? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो दोनों के लग जाते ना। बोल ना, गूंगा है क्या? मुझे आजाद करो, मुझे बाहर निकालो, मुझे आजाद करो, मुझे बाहर निकालो,
मुझे आजाद करो, मुझे बाहर निकालो। उस दिन के बाद मुझे बस एक ही सपना आता है सर, और वही आदमी दिखाई देता है, और वो मुझसे एक ही बात कहता है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आज़ाद करो। सर सर प्लीज़ सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार मेरे साथ वहाँ चलिए, आपको उस आदमी की डेड बॉडी वही मिलेगी, सच में सर, वही मिलेगी सर। सर क्या आप इसकी बात सुन रहे हो सर? देख भाई, तेरे को नींद की बीमारी है और कुछ नहीं। जा कुछ दिन की छुट्टी ले और आराम कर। सर मुझे कोई बीमारी नहीं है सर, सर मुझे कोई बीमारी नहीं है सर। सर आप बस मेरी बात का यकीन कीजिए सर, आप मेरे साथ वहाँ चलिए, उस आदमी का डेड बॉडी वही मिलेगा सर। प्रवीण, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। सिर्फ तुम्हारे सपने के बेसिस पे पुलिस कहीं छानबीन नहीं कर सकती है, और तुम जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वहाँ 24 घंटा निगरानी होती है। ये ऐसा होना भी इम्पॉसिबल है। सर आप प्लीज़ सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, उस आदमी का डेड बॉडी वही है सर, प्लीज़ सर। मैं जो समझा रहा हूँ समझो, ये सब तुम्हारा भ्रम है। घर में जाओ और रेस्ट करो। सर मैं एकदम सच कह रहा हूँ सर, सर प्लीज़ सर। चलो हो गया टाइम। सर सर आप एक बार मेरे साथ चलिए तो सही सर। अरे कब से एक ही बात? अरे प्लीज सर। चुप कर बाबा, सर का माथा चढ़ गया ना तो फिर इधर ही देखना सपने। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। चल सर प्लीज़ सर, चल, आप एक चल। बार मेरे साथ चलिए तो सही सर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक सत्य घटना पर आधारित कहानी बताने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में घटित हुई थी। और इस कहानी ने रत्नागिरी जिले के लोगों को और पुलिस को बड़ा अचंभित कर दिया था और आश्चर्यचकित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, प्रवीण कोल्हे एक 28 साल का नवयुवक, और सबसे अजीब बात यह थी कि इस आदमी के सपने में रोज रात को एक आदमी आता था और उसे अपनी लाश तक ले जाता था। है ना आश्चर्यजनक बात? जी हाँ। और जब इस बात का पता बार बार वो सपने उसे आने लगे तो प्रवीण कोल्हे बड़ा अचंभित होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस स्टेशन में कहने लगा कि आओ, मुझे लाश जिस ठिकाने पर ले जाती है उस जंगल में चलो और वहाँ पर छानबीन करो। लेकिन पुलिस या तो कभी डरा धमका कर या तो कभी समझा बुझा कर उसे वापस भेज देती थी, लेकिन प्रवीण ने हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार एक दिन प्रवीण की बात मानकर कांस्टेबल शंकर तावड़े उसके साथ उस जंगल में छानबीन करने के लिए तैयार हो गया। आगे क्या रे भाई, कहाँ है तेरा पेड़? यही है? हाँ सर, इसी पेड़ के नीचे गाड़ा है सर उसे। देख तेरे को वार्निंग दे रहा है, तेरे इस सपने के चक्कर में कुछ भी पंगा हुआ ना तो सीधा तेरे को अंदर कर दूंगा। सर ट्रस्ट मी सर, मुझे यही जगह दिखाई देती है सर। ए भाई खुद चालू कर। साहब जी, पूरी जमीन खुदवाओगे क्या? कुछ नहीं है इधर। मेरे को मालूम था रे कुछ नहीं है, तेरे को पहले ही बोला था ना घर जा आराम कर। सर ट्रस्ट मी सर, मुझे यही जगह के सपने आते हैं सर, लाश यही है सर। अरे चुप, कब से सपना 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 सपना, पागल हो गया है तू। ए चलो रे, बस झालं, चला आता। ए चलो। साहब यहाँ पे हड्डी है। हड्डी है? दिखा दिखा। ए मिट्टी हटा हटा, चल चल जल्दी जल्दी मिट्टी हटा। मैंने कहा था ना सर। No problem, sir. I will take care of it. Thank you, sir. सर,
ये लड़का तो सच बोल रहा था। उसने जिधर बोला उधर ही लाश मिली। इस गुत्थी को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी बात हो चुकी है। गो अहेड। तावड़े, यस सर। सर, ये बॉडी तो पूरी डिकम्पोज हो गई है और उसका स्कल भी डैमेज दिख रहा है। मुस्तफे में लिए हैं। सर एक्चुअली इसमें तो कुछ दिखना जैसे है नहीं। हाँ, उसके कपड़े जो है उनमें से एक कागज़ का टुकड़ा मिला है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर इसमें क्या लिखा है। और कुछ मिला है दूसरा? नहीं सर, यही कागज़ का टुकड़ा ही है। इसको फॉरेंसिक को भेज दो, चेक करने दो उनको, और इसको पुलिस चौकी में बुला लो। यस सर। सीधा पूछूंगा, लाश ने क्या तुमको खुद बताया कि वो कहाँ है? बॉडी के एग्जैक्ट लोकेशन तुमको कैसा पता चला ये इतने बड़े जंगल में? अरे सर कुछ पूछ रहे, जवाब दे। सर मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। मुझे बस उस जगह के सपने आते थे। इनफ। एक बात को बार बार वही बताने से वो साबित नहीं होती है कि तुमने खुद उसको मार के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर। तेरे फ़ोन में उस एरिया के वीडियोस मिले हैं। बहुत मेहनत से तू जाता था ना वहाँ पे। बता क्या कनेक्शन है तेरा वहाँ से? सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। फिर क्या लाश से मिलने के लिए जंगल जाता था? नहीं सर, एक्चुअली क्या वो? सर एक्चुअली मुझे उस जगह के सपने अचानक नहीं आए। 10-11 महीने पहले से हो रहा है ये सब। पहले मुझे सिर्फ उस जगह के विजन्स दिखाई देते थे। फिर वो बाइक वाले इंसिडेंट के बाद मुझे वो लाश भी दिखाई देने लगी। आपके पास आने से पहले मैंने कई बार पता लगाने का ट्राई किया सर। और वो वीडियोस भी मैंने इसीलिए लिए सर। यस सर, पूरी टीम का फोकस यही केस पे है। हम लोग जल्दी सॉल्व कर देंगे। जय हिंद सर। सर ये जंगल वाली बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है और ये प्रवीण का डीएनए रिपोर्ट है सर। क्या पता चला कोई प्रवीण का? सर प्रवीण इज क्लीन। उसका डीएनए मैच नहीं हो रहा है और सबसे पूछताछ करके भी देख लिया। आई थिंक वो सच बोल रहा है। तुषार, ये कैसा पॉसिबल है? ये मेरे समझ के बाहर है और कानून तो ये चीज़ को नहीं मानता है। सर मैं खुद शॉक हूँ। फिलहाल हमारे पास कुछ सबूत नहीं है उसके खिलाफ। अच्छा, बॉडी की क्या इंफॉर्मेशन है? सर ये विक्टिम की एज करीब 36-37 साल है और फॉरेंसिक के हिसाब से बॉडी लगभग 11 महीने पुरानी है। 11 महीने? मतलब पिछले साल के सितंबर महीने की बात है? प्रॉबेबली सर, किसी धारदार वेपन से विक्टिम का गला काटा गया है और हाँ, उसका फेस जलाने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा तो उस बॉडी पर किसी और चोट का कोई निशान नहीं है सर। स्पॉट पर किसी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिली? हाँ सर, विक्टिम की जेब से जो कागज़ मिला था उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा है। हमारी टीम पता लगाने का ट्राई कर रही है। केस तो बहुत उलझता जा रहा है। क्या रोज के रोज तुम्हारा नाटक। हाँ, ये आप वही आ गए ना अफसर? हाँ, कौन है आदमी और पुलिस स्टेशन में क्यों तमाशा कर रहे हो? तमाशा मैंने लगा के रखा है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने रखा है। अरे साहब, 10 महीने हो गए मेरा बेटा पंकज गायब है। आज तक तुम्हारा डिपार्टमेंट उसको ढूंढ नहीं पाया। तुषार, क्या मामला है? सर एक्चुअली अरे साहब, ये क्या बताएंगे? 10 महीने हो गए मेरा बेटा पंकज लापता है। मैं चक्कर लगा के थक गया, लेकिन यहाँ पर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। व्हाट रमेश, इतने टाइम से ये केस क्यों पेंडिंग है? वो सर, ये जितेंद्र नाथ है। इन्होंने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट की थी। आपके आने से पहले विश्वजीत सर के अंडर ये केस था। हमने कुछ महीने तक सर्चिंग की मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ तो क्या केस ऐसा ही छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है।
इनका बेटा पहले ही ऐसे बहुत बार गायब हो चुका है। गाँव वालों से पूछताछ करके पता चला कि हर बार खुद ही वापस आ जाता है, इसीलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे गांव वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को अपना काम करना चाहिए ना। और यहाँ पर तो बड़े अफसर से आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हर बार कोई ना कोई बहाना। आप फिक्र मत करो, जल्दी ही पुलिस आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। क्या उम्र है आपके बेटे की? 37 साल। सर कहीं वो जंगल वाली लाश इनके बेटे की बॉडी तो नहीं? लाश मिली है। लाश मिली है पंकज, मेरे बेटे की, पंकज की लाश मिली है। मार दिया साहब, मेरे बहू ने मेरे बेटे को मार दिया साहब। खुद को संभालिए, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। पंकज अरे दादाजी कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को। मेरे बहू ने ही मारा है उसे। अब देखो क्या कर रहा है पंकज, मेरा बेटा। एक काम करो, इनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो। पता चलेगा ये बॉडी उसके बेटे की है या किसी की। सर डीएनए टेस्टिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? सर एक्चुअली पंकज एडॉप्टेड है। अच्छा, इनके बहू का क्या मैटर है? सर वो जितेंद्र जी को शक है कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे को गायब किया है। कोई खास वजह है? एक्चुअली पंकज के वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। जब पंकज को इस बात का पता चला तब उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया, बट डिवोर्स नहीं दिया। और जिसके साथ अफेयर था वो आदमी? सर उसका नाम मनोज है, पास के ही गांव का है। कोई फैमिली मैटर में काफ़ी टाइम से जेल में था, अभी 2 महीने पहले ही छूटा है। सस्पेक्ट होते हुए भी तुम ये केस को सीरियस नहीं लिया? सॉरी सर। अभी ये केस को री इन्वेस्टिगेट करो, सबके बयान फिर से ले लो। ये साल में जितने भी लोगों की मिसिंग कंप्लेंट है वो फाइल मेरे टेबल पे अभी के अभी भेज दो। श्योर सर, अभी करता हूँ। दोस्तों, पुलिस को बॉडी के पास प्रवीण का कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन फिर भी पुलिस की सोच बार बार इस बात पर अटक रही थी कि किस तरह एक आदमी किसी और को अपनी लाश के पास लेके आ सकता है। और इसी उलझन में रहते रहते कोई एक नया मामला सामने आया और वो था पंकज देशमुख। पंकज देशमुख जो पिछले 11 महीनों से लापता थे। पुलिस ने सोचा शायद पंकज देशमुख का और इनका तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, लेकिन इसी बीच एक ज़बरदस्त पहलू सामने आया कि पुलिस को एक लीड मिली, और वो लीड यह थी कि कंकाल के पास पुलिस को एक चिट्ठी मिली जो किसी एक शॉप की थी, और वो शॉप यानी मुझको पुलिस तक ले जाने वाली एक फ़ोटो स्टूडियो की शॉप। जानवी जिद नहीं करते, पहला पढ़ाई करते हैं। नहीं, मैं मोबाइल का रील ही बनाऊंगी। जानवी पहला पढ़ाई। मोबाइल का रील। मैं मोबाइल ले लूंगी। अब मोबाइल का रील। क्या हुआ साहब? देखिए सुमति जी, अगर आप कुछ भी छुपा रही है तो अभी बता दीजिए। साहब आपको तो सब पता है, क्यों बार बार एक ही सवाल कर रहे हो? अब मामला पहले जैसा नहीं है। लाश मिली है जंगल से, ऊपर से आपके ससुर का कहना है कि पंकज को गायब करने के पीछे आपका हाथ था। डिवोर्स नहीं दे रहा था ना पंकज, इसीलिए अपने आशिक के साथ मिलके रास्ते से हटा दिया है ना आपने। साहब आपको जो सोचना है सोचिए, मेरी पंकज या उस घर से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी। तो सितंबर 2023 को ये बिल तेरी दुकान से प्रिंट हुआ है। कौन क्या लेकर गया यहाँ से, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर लेकिन इस पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ ये मेरी दुकान का है? अबे इस पे जो GST नंबर लिखा है ना, उससे तेरी दुकान रजिस्टर है, समझा?
मर्डर केस है, ज़्यादा होशियारी दिखाएगा ना तो अंदर कर दूंगा। अरे सर जी आप तो नाराज़ हो गए। ये लैपटॉप है ना, इसमें सब डेटा सेव रहता है। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मतलब हुआ क्या? 2 मिनट सर जी। जल्दी कर। हाँ सर जी, मिल गया। बता। दो सितंबर 2023 को इस आदमी ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी। प्रहलाद श्रीवास्तव नाम है सर इसका। ये बिल इसके नाम से प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो वो ये है जिसने पूरे डिपार्टमेंट का माथा खराब कर रखा है। इसका कोई आता पता, कोई एड्रेस? वो तो नहीं है सर जी। अरे तू ही तो बोला था ना सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, तेरा एड्रेस नहीं है अभी। सर जी ये तो फ़ोटो स्टूडियो है। यहाँ पे कौन आदमी कहाँ पे फ़ोटो खिंचवा कर गया था, कहाँ रहता है, ये तो नहीं मिलता है सर। ये डेटा सेव था, इसके लिए भी ये मिल गया। यार तुम लोगों का एक अलग ही प्रॉब्लम है। चल इसकी प्रिंट निकाल के दे जल्दी। हाँ सर। तुषार, पिछले 1 साल से मिसिंग पर्सन का डेटा विक्टिम से मैच नहीं हो रहा है। सर मैंने पंकज की वाइफ से भी बात की, उनका बयान अभी भी वही है। कुछ तो स्ट्रेंज है। 2 सितंबर को प्रहलाद स्टूडियो में आता है और उसके 2 दिन बाद पंकज मिसिंग होता है। सर पंकज और प्रहलाद दोनों की हाइट, वेट, एज सब स्केलेटन से मैच तो हो रहा है। मैंने डिपार्टमेंट का डेटा से भी चेक किया था, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। हाँ सर, तावड़े की खबर से कुछ बात पता चली है। गुड, एक काम करो, इसकी डिटेल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो और इसका डिटेल्स बाकी पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दो। कुछ तो मिल जाए। यस सर, अभी करवाता हूँ। भैया जी 20 का फूल दो और छुट्टा फूल। अरे भाई साहब भैया जी गुलाब का तो डालिए, हर दिन तो हम आके लेकर जाते हैं। सर खबरी ने मालूम किया है ये प्रहलाद श्रीवास्तव बड़ा ही चालू आदमी है। प्रॉपर्टी डीलर है साला। लीगल इलीगल सेटलमेंट सब टाइप का धंधा है इसका, पर 1 साल से इधर दिखा नहीं। दिखा नहीं मतलब कुछ डील वील होगी, कोई क्लाइंट? हाँ सर, पिछले साल 25 अगस्त 2023 को मुंबई में उसने आखिरी प्रॉपर्टी डील की थी। कौन क्लाइंट था? सर क्लाइंट का तो आइडिया नहीं, पर हाँ एक बंदे का पता चला है, प्रदीप यादव, जो लास्ट डील में प्रहलाद के साथ था। इधर ही गैरेज में काम करता है सर। चलो आटे में लेता है, सारे राज वही खोलेगा। ओके सर। यही है सर प्रदीप यादव का गैरेज। चलो बात करो उससे। प्रदीप यादव। आप कौन साहब? चल तेरे को थाने घुमा के लाता हूँ। थाने? काय को सब थाने? आप कौन? पुलिस। पुलिस? चल। पर अपन ने किया क्या साहब? अरे कुछ नहीं रे, ऐसे ही बैठ के चाय पी के चल। चल रे। रुक साले। अरे भागता किधर है साले? क्यों भाग रहा था? भाग क्यों रहा था? जान दो सब जान दो सब। अरे चल अभी निकालता हूँ तेरी सारी एकड़ी। हाँ चल। प्रहलाद श्रीवास्तव, ये प्रहलाद श्रीवास्तव के बारे में क्या जानता है तू? प्रहलाद? कौन प्रहलाद साहब? अपन ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता है साहब। अच्छा तावड़े, जरा याद दिला इसको। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सच्ची बोल रहा है साहब, माँ कसम। अपन ये नाम फर्स्ट टाइम सुने ला है साहब, अपन नहीं जानता उसको साहब। नहीं जानता तो हमें देख के भागा क्यों तू? हाँ क्या लगा मर्डर करके बच जाएगा तू? मर्डर? मर्डर नहीं साहब, मर्डर काय को करेगा साहब अपन? नहीं साहब, मर्डर नहीं किया साहब, मर्डर काय को करेगा साहब? तो झूठ बोल रहा है।
हाँ बोल बोल जल्दी। रुक जा साहब, रुक जा। सब बोलेगा अपन, सब बोलेगा साहब। रुक जा, बोल। सब सच्ची बोल रहे साहब। अपन ये फैलाद को नहीं जानता है साहब। अपन खाली इसलिए भागा था कि अपन को लगा साला पुलिस चोरी के वास्ते पकड़ने को आए साहब, इसलिए भागा था अपन साहब। कैसी चोरी? वो साहब, वो अपन 2 महीने पहले किराने की दुकान में काम करता था। उधर शेर के गले से 10,000 उड़ाए थे साहब। बस उसी के वास्ते अपन को लगा कि जो पुलिस आई है साहब। कहानी सुना रहे? थोड़े आपल्या भाषेत समजाव जरा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था ना तू प्रहलाद के साथ, और कुछ पता नहीं तुझे? हाँ, तेरे को कुछ नहीं पता? बता कहाँ पर है प्रहलाद? राशिद, ये तो राशिद है साहब। क्या राशिद? राशिद है साहब ये तो। अरे झूठ बोलता है। नहीं साहब, यही है साहब। नाम बदल रहा है, नाम बदल रहा है इसका। रुक तवड़े, बोल राशिद कौन है? यही है साहब, राशिद खान साहब, यही है। सच बोल, ध्यान से देख। साहब माँ कसम साहब, यही है। इसी के साथ ही अपन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है साहब। इसी के साथ ही वो 25 अगस्त वाली डील यही आदमी था साहब, यही था। अच्छा, इतना पैसे वाला काम छोड़ के तू गैरेज में क्या कर रहा था? हाँ बोल बोल। उनने नहीं छोड़ा साहब काम, ये एड़ा खुद ही गायब हो गया साहब, और इसके लफड़े में अपन सड़क पे आ गया साहब। अपन ने नहीं छोड़ा काम साहब। आखिरी बार कब मिला था इससे? क्या बात हुई थी तेरी? आखिरी बार? हाँ साहब, हाँ सब डील होने के बाद इसने एक बार में पार्टी रखी थी साहब, उधर ही। साला की रात वेट किया इसका, पर ये आई ही नहीं साहब, आई ही नहीं साहब ये। और कौन था पार्टी में? सच बोल। हाँ साहब, एक और आदमी था साहब, एक और आदमी था। कौन था बता। हाँ, विक्रम अग्रवाल। विक्रम अग्रवाल? सर ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। कौन है ये विक्रम अग्रवाल? सब अग्रवाल कंस्ट्रक्शन का सेठ साहब, वही चे। सर ये विक्रम अग्रवाल तो सिटी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर। क्या बकवास कर रहा है? इतना बड़ा आदमी तेरे साथ दारू पीने आएगा क्या? बेवकूफ समझा पुलिस को? नहीं साहब नहीं, तब कोई ये बड़ा आदमी नहीं था साहब को। ये तो साला मालूम नहीं उसके पास इतना रुपया किधर से आया साहब, मालूम नहीं, और इतना बड़ा आदमी बन गया साहब। और क्या जानता है इसके बारे में तू? अब माँ कसम खाता है साहब, उनको और कुछ नहीं मालूम साहब। जितना मालूम था उन सब बोल दिया साहब। उनको जान दो साहब, उनको जान दो, जान दो साहब, साहब जान दो साहब, साहब अब उनको जान दो साहब। सर मुझे तो लग रहा है ये बॉडी प्रहलाद की है, पैसों के चलते मार दिया सालों ने। पक्का इसमें प्रदीप यादव मिला है, और उसके साथ वो विक्रम अग्रवाल भी। कुछ भी क्लियर नहीं है तावड़े। मुझे तो ये डाउट है, ये प्रहलाद ने अपना नाम रशीद क्यों बताया? हाँ सर, ये भी सोचने वाली बात है सर। तुम एक काम करो, उसकी ये चोरी वाली बात कंफर्म करो, मैं तब तक जयवंत सर को अपडेट करता हूँ। हो सर। सीधा पॉइंट पे आता हूँ मिस्टर विक्रम, आप प्रहलाद श्रीवास्तव को जानते ही होंगे। इस नाम के तो मेरे बहुत से कलीग्स हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये फोटो गौर से देखिए, कुछ याद आए तो। देखिए विक्रम जी, मर्डर का मामला है। मर्डर मतलब? देखिए, हमें एक लाश मिली है जंगल से, और पता चला है कि 25 अगस्त 2023 को आपकी प्रहलाद के साथ कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हुई थी। मैं फोटो एक बार और देख सकता हूँ? क्या नाम बताया था आपने इसका? प्रहलाद श्रीवास्तव।
हाँ याद आया, एक बिजनेस डील के लिए मिला था मैं इससे। ये क्लाइंट की तरफ से आया था हैंडल करने के लिए। हाँ सही कहा था आपने, 25 अगस्त को मिला था मैं इससे। अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया। चलिए, क्या डील थी आपकी उसके साथ में? कुछ खास नहीं, यही नई मुंबई में एक लैंड का सौदा था। अच्छा ये बताइए, 28 अगस्त की रात को आपकी कोई डील सक्सेस पार्टी हुई थी प्रहलाद के साथ? हाँ हुई थी ना, उस दिन काफ़ी वेट किया था उसका, लेकिन वो आया नहीं। उसके बाद फिर कोई मिलना नहीं हुआ उससे। एक खास बात आपको पूछनी है। ये प्रहलाद अपना नाम राशिद क्यों बताता था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर, मैं इतना करीब से नहीं जानता था उसको। ठीक है मिस्टर विक्रम, आपके 25 अगस्त के डील के पेपर पुलिस चौकी में भेज देना। हम अपने तरफ से एक दफ़ा नज़र डालते हैं। श्योर सर, आई विल टॉक टू माय मैनेजर। थैंक यू। सर मुझे इस आदमी पे कंफर्म डाउट है। तुषार, ये लोग किसी के सगे वाले नहीं होते। अपने प्रॉफिट के लिए क्राइम करना इनकी आम बात है। देखिए ना सर, जैसे ही मर्डर के बाद की हालत ख़राब हो गई इसकी। एक काम करो, इसकी कॉल रिकॉर्ड कर दो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब रिकॉर्ड कर दो। अगर इसका मर्डर से कोई कनेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गलती वो जरूर करेगा। पर सर विक्रम की पहचान तो बहुत ऊपर तक होगी, विदाउट परमिशन कॉल ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल ना होगा? डोंट वरी, मैं हाई कमांड से बात करूंगा। यू प्रोसीड। हेलो, सब इंस्पेक्टर तुषार। ओके 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 सर, मडगांव पुलिस स्टेशन से कॉल था। उनके पास पंकज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। पता करो क्या बात है। यस सर। ठीक है सर, हम लोग एक आदमी की इंक्वायरी में आए हैं आपके पास। एक फ़ोटो हमारे पास है प्रहलाद श्रीवास्तव नाम के आदमी का। शायद आप जानते होंगे तो बता देना, मदद हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, मदद आपको करूँगा ही। क्या है गुना इसका? सर ये मर्डर के साथ डाउटफुल आदमी है, सस्पेक्ट है हमारे लिए। अच्छा। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? आपके पास सब यंत्रणा है। यंत्रणा तो हमारे पास है, लेकिन ये यंत्रणा पब्लिक के कोऑपरेशन से काफ़ी अच्छा काम करती है। आप समाज सेवा में है, आपके पास काफ़ी कार्यकर्ता है, और उनकी मदद मिले तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम कार्यकर्ता को बोल देते हैं। शायद मैं उसको देखा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन हमारे पास जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ भी हो उसको हम पकड़ लेंगे। लेकिन आपका काम है, हो सके उतना जल्द से जल्द उसको पकड़ लीजिए। जरूर जरूर साहब, बस यही उम्मीद लेके आए थे हम लोग। आपका कोऑपरेशन हमारे लिए बहुमूल्य है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस यस। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से आजाद करो। जय हिंद सर। मडगांव से क्या न्यूज़ है? सर मडगांव में पिछले साल 28 अगस्त को पंकज को स्पॉट किया गया था एक क्लिनिक में। क्लिनिक में? यस सर, यहाँ के डॉक्टर से मेरी बात हुई। पता चला उसके पैर में एक फ्रैक्चर था, उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया था। क्या फ्रैक्चर? पर कंकाल के पैर पे ऐसा तो कोई निशान नहीं है। हाँ सर, डॉक्टर ने कहा हाई बोन डैमेजिंग है, घाव स्किन हटने के बाद भी रहेगा। मतलब बॉडी पंकज की नहीं है?
यस सर, कंफर्म सर, पंकज नहीं है। अब पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि लाश पंकज देशमुख की नहीं है और उन्हें यह भी यकीन हो चला था कि ये कंकाल ज़रूर प्रहलाद श्रीवास्तव का है। अब पूरी पुलिस टीम नए जोश के साथ छानबीन में लग जाती है। प्रहलाद के दूसरे क्लाइंटों का पता लगाया जा सकता है और उनसे भी इंट्रोगेशन जारी किया जाता है। अपने पति इनको देखो। सर, प्रहलाद के कुछ क्लाइंट से बातचीत की है मैंने, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये प्रहलाद अपने क्लाइंट से नाम बदल कर बात करता था, जैसे कि जय, विनोद, राशिद, ताकि वो पैसों का झोल कर सके। कहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, वो आदमी क्या रे, काय झाला? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? वो आदमी सर। कौन आदमी? शांति से बैठो यार। सर वो आदमी वो पेड़, वो सपने मुझे फिर से आ रहे हैं सर। देखो, ज्यादा मत सोचो, बाहर निकलो ये सपने से। अभी तो हमको मरने वाले आदमी का भी पता चल गया है। प्रहलाद श्रीवास्तव नाम है उसका। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। नहीं सर, आप बात नहीं समझ रहे हो सर। अब पहले जैसा नहीं रहा है सर। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। वो पेड़, वो आदमी, और अब तो वो मुझे जागते हुए भी दिखाई देता है सर। ऐसा लगता है कि जैसे हर टाइम वो मेरे आसपास हो सर। वो मुझे देख रहा हो सर। मैं कह रहा हूँ सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करूँ सर? हाँ सर, ऐसा तो नहीं जंगल में कोई और भी डेड बॉडी हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा अभी भी कहना है, इसको लाश मिलना और इसको सपनाना एक इत्तेफाक की बात है। नहीं सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है सर। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है सर। कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से जारी हो सर। देखो, विक्टिम की डिटेल्स हमारे पास है और मुलजिम जल्दी पकड़ा जाएगा, सो डोंट बी पैनिक। सर, कुछ बड़ी चीज़ हाथ लगी है। वो जो विक्रम अग्रवाल है ना, जिनका फ़ोन हमने ट्रैकिंग पे रखा था, एक कॉल था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, आखिर हो गया। ये सुनी। हेलो। साले तू कहाँ है? इतने कॉल किए तुझे? अरे कहीं बिजी था, बोल ना। अबे पुलिस आई थी मेरे पास, तेरे बारे में पूछ रही थी। क्या बोल रहा है बे? पुलिस? यार कहीं उन्हें पैसों के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैंने पता किया, इधर जंगल में कोई बॉडी मिली है। पुलिस को डाउट है कि वो तू है। पर मुझ पर डाउट क्यों? ये तो पता नहीं, पर हाँ, प्रदीप पकड़ा गया है और पुलिस को ये भी पता चल गया है कि तू आइडेंटिटी बदल कर डील्स करता था। यार अब क्या करे यार? टेंशन मत ले, पुलिस को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल तो केयरफुल रहे और मैं हैंडल करता हूँ। प्रहलाद श्रीवास्तव? मतलब वो जिंदा है? खैर मित्रों, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आके रुक जाती है। वो कंकाल न तो पंकज देशमुख का निकला और ना ही प्रहलाद श्रीवास्तव का। प्रहलाद और विक्रम की बातचीत के दौरान पुलिस के सामने एक नया मामला नजर आया कि प्रहलाद जो है
कई रुपयों का गबन करके हेरा फेरी करके विदेश भाग गया है। प्रहलाद को बुलाकर वापस एक बार उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महीनों की छानबीन के बाद भी ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर अटकी हुई थी। लेकिन अब कई सवाल ऐसे उठते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने वो चिट्ठी जो पुलिस को मिली थी कंकाल के पास से फोटोशॉप की, वो वहाँ पर लाके रखी? वो कंकाल किसका था? और वो कौन है जो बार बार प्रवीण कोल्हे तक जाता है और उसे अपनी लाश तक ले जाता है? वक्त एक बहुत बड़ा बादशाह है और समय के साथ ही इसका जवाब कब मिलेगा ये हम में से कोई नहीं जानता। फिर मिलेंगे।